हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सोहा अली खान ने अपने भाई सैफ अली खान की पर्सनालिटी का बड़ा सीक्रेट रिवील कर दिया है। तो आखिर क्या है ये सीक्रेट, इज अप नेक्स्ट। आई थिंक भाई के बाद मैं तो कुछ पॉसिबल ही नहीं था। अगर मैं कुछ करती तो आई थिंक माई पेरेंट्स हैड सीन इट ऑल। माई मदर वुड से कि मैं और मेरी जो बड़ी बहन है भाई के सामने तो मासूम छोटे बच्चे लगते थे, तो आज भी। सोहा अली खान ने खोली अपने भाई सैफ अली खान की पोल। सबको बता दिया कि सैफ अब भी शरारतों के मामले में फैमिली में सबसे अव्वल है और सैफ की नौटी हरकतें अभी बदस्तूर जारी हैं। दरअसल सोहा और नेहा धूपिया पहुंचे थे एक ब्रांड के थैंक यू मॉम इनिशिएटिव को सपोर्ट करने, जहां सोहा ने ना तो अपनी मॉम को पब्लिकली थैंक यू कहने की ये अपॉर्चुनिटी मिस की और ना ही सैफ की पोल खोलने का मौका छोड़ा। वैसे शर्मिला जी से जब यही सवाल पूछा गया कि उनके सभी बच्चों में सोहा कितनी शरारती थी, तो शर्मिला जी ने असली जवाब को टाल दिया। सोहा was such a sweet girl, you know, there was no शैतानी from her. And तो मुझे कुछ nothing really. It was just such a pleasure to, because actually she was the third child, so she didn't give me any problem at all. By that time I was also quite good at mothering, so we had a lovely time. लेकिन असली पोल तो सोहा ने खोली और कबूला कि सैफ अली खान यानी भाई ने बचपन में बहुत सारे कारनामे कर रखे हैं। आई थिंक भाई के बाद मैं तो कुछ पॉसिबल ही नहीं था। अगर मैं कुछ करती तो आई थिंक माई पेरेंट्स हैड सीन इट ऑल। माई मदर वुड से कि मैं और मेरी जो बड़ी बहन है भाई के सामने तो मासूम छोटे बच्चे लगते थे, तो आज भी। सोहा, बड़े भाई के सामने यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स तो हमेशा बच्चे ही रहते हैं, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि सैफ बचपन में तो बदमाशियां करते ही थे, पर उनकी कोई बदमाशी अब भी बरकरार है। लेकिन सैफ अब भी नॉटी होकर कौन सी हदें पार कर जाते हैं, ये मिस्ट्री एक पहेली ही बनकर रह गई, जिसका खुलासा तो लगता है खुद सैफ ही कर सकते हैं। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। Once upon a time in मुंबई के बाद प्राची देसाई अब बोल बच्चन में बिजी हैं और एक ब्रांड को प्रमोट करने आई प्राची ने जूम से शेयर की है अभिषेक बच्चन स्टारर अपनी इस अपकमिंग फिल्म से जुड़ी कई बातें। टेक अ लुक। प्राची देसाई, जो ऑफ लेट बोल बच्चन की शूटिंग में बिजी थी, उन्होंने टाइम निकाला एक स्किन केयर ब्रांड के लिए और पहुंच गई उनके इवेंट पर। यहां पर आई प्राची ने जूम से की काफी बातें और बताया हमें अबाउट हर फिल्म बोल बच्चन, और साथ ही बात की अजय देवगन और अभिषेक बच्चन के बारे में। What best can you expect from Rohit Shetty and his team? Ajay comes back with Rohit once again. You can absolutely expect, as much dhamal as Golmaal and Singham and all their other films. This time there's I'd say a new hook to it. There is Abhishek Bachchan in the film, and I think the combination is fantastic. It's something that you haven't expected before, but it's super rocking comedy along with a lot of action, and that's something I think that people are going to enjoy because Abhishek and Ajay is an unusual combination. ये तो थी प्राची के co-stars की बात। इसके अलावा she also told us कि कितना मुश्किल रहा उनके लिए जयपुर में शूटिंग करना, क्योंकि वहाँ थी बहुत ज्यादा गर्मी। Well, Bol Bachchan, ironically, we've been, last year we were shooting during summertime in Jaipur, and you can just imagine how it would be. It was tough. Recently, we were shooting in Vai also, where, the weather was very dry, very hot, and I'd say quite, we were shooting at these exterior locations which were on a plateau, and it was so dusty. Since प्राची ने हमें बताया कि इस फिल्म में हैं इंटरेस्टिंग एक्शन सीक्वेंसेस भी, तो हमने उनसे पूछ ही लिया कि क्या वो भी इस फिल्म में एक्शन गर्ल बनी है। Not really the action sequences as such. I got to watch quite a lot, and we were part of a few sequences where a lot of actors were together. I can't tell you how much fun that was, but no, I didn't break any bones. जाते जाते प्राची ने हमें ये भी बताया कि किस तरह उन्हें तो टाइम नहीं मिला शॉपिंग करने का, पर हाँ, उनकी सिस्टर ने की वहाँ ढेर सारी शॉपिंग। I'd say my sister was getting married just around that time. Like I said, we were shooting then in the summers. My sister made the most of it. She shopped for her wedding, and I could only just watch because I was busy shooting. I was shooting in the summer. I tell you all girls, you must go to Jaipur if you want to shop. For कीर्ति तरंग, Zoom, मुंबई। बॉलीवुड का एक स्टार अपनी सक्सेस के लिए यूज नहीं करना चाहता अपने मेंटोर्स का नाम, और मेंटोर्स भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि यहाँ बात हो रही है शाहरुख खान और सलमान खान की। क्या है ये पूरा चक्कर? चेक आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी।
जहां बॉलीवुड में हर कोई अपने मेंटोर्स के गुण गा रहा है, वहीं एक ऐसा बॉलीवुड स्टार है जो अपने मेंटोर्स का नाम तक नहीं लेना चाहता। ये एक्टर और कोई नहीं बल्कि है निखिल द्विवेदी। एक इवेंट पर जब जूम ने इनसे बात की तो वहां निखिल द्विवेदी ने किया एक कन्फेशन। आप भी सुनिए कि क्या कन्फेस किया निखिल ने। उनके बारे में शायद चर्चा करना मैं इसलिए ठीक नहीं समझता हूं क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि वो एक निजी रिश्ता है और अक्सर ऐसा लगता है कि जब मैं उनके इंटरव्यूज़ में उनका नाम लाता हूं तो ऐसा लगता है मैं जानबूझ के उनका नाम लाने की कोशिश कर रहा हूं या उनके नाम का इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब मैं उनके बारे में कम ही बात करना चाहूँगा। लेकिन होता क्या है कि क्योंकि वो इतने बड़े सितारे हैं तो इंटरेस्ट आपका ज़्यादा रहता है उनके बारे में सवाल पूछने का। यहाँ निखिल द्विवेदी जिसे उनको करके एड्रेस कर रहे हैं, उनको से उनका मतलब है SRK और सलमान खान। ये बात तो सबको पता है कि निखिल को सलमान और SRK काफी टाइम से सपोर्ट करते आए हैं और निखिल ने इन दोनों खान्स का नाम कई बार अपने इंटरव्यूज में भी मेंशन किया है। आपको याद होगा कि निखिल की फर्स्ट फिल्म माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस के प्रीमियर पर शाहरुख ने आकर अपना सपोर्ट दिखाया था। सलमान खान ने निखिल को एक वॉच भी गिफ्ट की थी। सलमान ने निखिल को एक नहीं बल्कि 6 जैकेट्स भी गिफ्ट किए। इतना ही नहीं, निखिल के रिसेप्शन में सलमान ने आकर सबको सरप्राइज कर दिया था। अब इतना कुछ होने के बाद भी निखिल आप इनके बारे में बात करने से पीछे हट रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें आपकी ये बात रास न आए। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे रानी को कैसे पसंद आ गई उनकी रिजेक्ट की हुई कहानी। जूम को पता चला है कि रानी मुखर्जी आमिर खान स्टारर तलाश के अलावा कोई और फिल्म नहीं करना चाहती थी। ऐसे में रानी ने फिल्म अय्या के लिए कैसे कर दी हाँ, ये हम आपको बताते हैं। रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा की फ्रेंडशिप कितनी स्ट्रॉन्ग है ये बात तो सबको पता ही है, बट आदित्य तो रानी के फ्रेंड होने के साथ साथ एडवाइजर भी हैं। वेल यस, सुनने में आया है कि रानी को अय्या फिल्म करने के लिए आदित्य चोपड़ा ने कन्विंस किया। जब पहली बार रानी ने अय्या की स्क्रिप्ट पढ़ी तो शी वॉजंट कन्विंस्ड और उन्होंने फिल्म करने से ऑलमोस्ट मना कर दिया था। तब आदित्य ने रानी को कन्विंस किया और कहा कि ये फिल्म रानी के करियर को काफी आगे ले जाएगी। और फिर क्या था, आदित्य का ये कहना था और रानी ने फिल्म के लिए हाँ कह दी। आदित्य और रानी सिर्फ फ्रेंड्स हैं या कुछ और भी, इसका रेवलेशन तो आज तक नहीं हो पाया है क्योंकि रानी ने कभी भी आदित्य के बारे में मीडिया में आकर बात नहीं की है। एंड वी आर श्योर इस बार भी रानी चुप बैठना ही जरूरी समझेंगी। खैर, हमें तो बस यही चाहिए कि आपकी ये फिल्म हिट हो जाए और आदित्य चोपड़ा की प्रेडिक्शन भी सही निकले। फॉर आरती दानी, जूम, मुंबई। फेमिना तमिल मैगजीन ने कंप्लीट कर लिया है अपना 1 ईयर और इस फर्स्ट एनिवर्सरी बैच में आए कई सेलेब्स और सोशलाइट्स। तो इस ओकेजन पर किस किस ने फेमिना तमिल मैगजीन की टीम को किया कंग्रेचुलेट, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। Femina Tamil magazine is now 1 year old and in a year has become the fastest growing magazine in Tamil Nadu. हम आपको बता दें कि the first anniversary special issue of Femina Tamil was unveiled in Chennai by actress Amy Jackson and Tarun Rai, CEO Worldwide Media. Well, इतना ही नहीं, the event was attended by celebrities and socialites from Chennai city, like actors Gautami, Khushbu, Andrea, Karthi, Ganesh Venkataraman, Amla Paul, and Ovia. Also seen there were director Shankar of Robot fame, bike racer Alisha Abdullah, dancer Anita Ratnam and Dr. Priya Selvaraj. हम आपको बता दें कि फेमिना तमिल लॉन्च की गई थी लास्ट ईयर अप्रैल 2011 में और एक ही साल में दिस मैगजीन हैज मैनेज्ड टू विन द हार्ट्स ऑफ द रीडर्स फ्रॉम द साउथ। चलिए बढ़ते हैं फेमिना तमिल की 1 ईयर एनिवर्सरी बैच की ओर, जहां एमी जैक्सन ने यहां आकर ग्रैब कर ली सारी लाइमलाइट। तो वहीं द मॉडल्स वॉक द रैम्प एंड टू मेक द इवनिंग मोर ब्यूटीफुल द वेरी टैलेंटेड सिंगर श्वेता पंडित sang some of her most popular songs. Well, we must say this, the beautiful evening came to an end. We wish Femina Tamil magazine good luck for many more years to come. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स लेकर। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.